Hi everyone, welcome to my session. Today we are going to read present continuous tense. Before that, we are recalling present indefinite tense what we studied yesterday. जो कल हमने पढ़ा था उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए और कंटिन्यूटी में ये चीज़ें सामने आ जाए। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें क्या है, सेंटेंस एंडिंग में साउंड ता है, ती है, ते है। याद रखना, जो सेंटेंसेस जिनके एंड में साउंड ता है, ती है, ते है आ रही है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो होना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके रूल्स क्या हैं? उसके रूल्स हैं हेल्पिंग, वहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, एस आर ई एस यूज़ होता है मेन वर्ब के साथ व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो ही शी इट हो तो मेन वर्ब के साथ एस आर ई एस यूज़ करें। ये कौन सी कंडीशन में होता है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज में जहाँ पे डू डज नहीं यूज़ होता है। ये बात याद फिर से रिपीट कर रहा हूँ, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज में एज हेल्पिंग वर्ब डू डज आप मेन वर्ब यूज़ कर सकते हो, एज हेल्पिंग वर्ब डू डज आप नहीं यूज़ कर सकते। तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस क्या यूज़ होगा, V1 प्लस SRES यूज़ होगा मेन वर्ब में, ठीक है, वहाँ पे यूज़। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में डू डज यूज़ होगा, SRES नहीं यूज़ होगा। ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। उसके बाद चलो हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट जब उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करनी है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वो होता है जो कंटिन्यूटी में चलता है, अभी एट प्रेजेंट जो हमारे पास जो चल रहा है। Like we use the present continuous to talk about actions happening now. समझो इस चीज़ को, एक्शंस हैपनिंग नो एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे जो एक्शन हो रहा है उसको कंटिन्यूस बोल सकते हैं, या उसको कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, या उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोल सकते हैं। एट द मोमेंट एलाइस इज राइडिंग हर बाइक, इस टाइम पे एलाइस क्या कर रही है, अपनी बाइक को क्या कर रही है, राइड कर रही है। तो आप समझ जाओ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब ये एक बात कर रहा है, फॉर्म की बात कर रहा है। वर्ब ये V1 है, टू बी, V1 प्लस मेन वर्ब क्या आ गया, ये ING फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं उसको, ज्यूरेंट भी बोलते हैं, आगे हम देखेंगे इसमें। और मार्क एंड हिज ब्रदर आर प्लेइंग, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों प्लूरल हो गए तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे आर यूज़ किया। अब थोड़ा सा हम रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। रूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ, आप इसको समझो क्या है। सेंटेंस एंडिंग विथ साउंड, इसमें सेंटेंस के एंड में क्या साउंड आएगी, रहा है, रही है और रहे है। ये देखो तीन चीज़ें, रहा है, रही है, रहे हैं। तो उर्दू वाले अपने, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, आपके नोट्स बन जाएंगे। उर्दू वाले अपने सिस्टम से लिखेंगे इसको, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो जो सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसके रूल्स क्या होंगे, इसके रूल्स हैं हमारे। अब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इज़ कहाँ यूज़ होता है, एम कहाँ यूज़ होता है, आर कहाँ यूज़ होता है। इज़ यूज़ होता है ही, शी और इट के साथ, ठीक है। एम यूज़ होता है आई ओनली, ठीक है। आर यूज़ होता है वी और दे यानी प्लूरल, ठीक है। ये हैं हमारे सब्जेक्ट, ये हैं हमारे सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट किन किन हेल्पिंग वर्ब के साथ लगते हैं, सिंगुलर के साथ ही शीट के साथ इज़ लगेगा, आई के साथ एम यूज़ होगा, वी दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्म की, वर्ब की फॉर्म की। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, यानी कि फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्थ फॉर्म भी, वो जीरेंट भी बोलते हैं। अब ये ग्रामर टर्म है जिरेंट, GERUNT, ठीक है। इसको हम जिरेंट भी बोलते हैं और फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं हम, तो नेगेटिव में क्या यूज़ होगा, इज़, नॉट, एम, नॉट और आर नॉट, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ होगा, इज़, एम और आर कहाँ पे यूज़ होंगे, बिफोर द
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये यूज़ होंगे। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर रूल्स ऑफ योर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लाइक सेंटेंस एंडिंग विद साउंड रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा ही शीट के साथ, एम यूज़ होगा आई ओनली, और आर यूज़ होगा वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी यूज़ होगा। नेगेटिव में इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट यूज़ होगा। इंटरोगेटिव में इज़, एम, आर बिफोर द सब्जेक्ट यूज़ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सवालिया फ़िक्रा या ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये यूज़ होगा। अब ये बोल रहा है एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा रीड आउट करना है हमने। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा है। ये प्रैक्टिस आपको बताना है कि किस तरह से करना है। आई किसके साथ यूज़ होगा, आपको पता है एम यूज़ होगा, ठीक है। ये कंट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आर, ये इज़, ये आर, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे लिखते हैं। अब यू और यू के साथ क्या यूज़ होगा, आर यूज़ होगा। अब ये तीन है, ही, शी, इट, इनके साथ क्या यूज़ होगा, इनके साथ इज़ यूज़ होगा। यू, वी, दे के साथ आर यूज़ होगा। अब ये आई एम, यू आर, ही, शी, इट, इज़, वी, यू, दे, आर, और इनके साथ आप मेन वर्ब क्या यूज़ करोगे, V1 प्लस ING, ING ये है। रीड ING रीडिंग, कुक ING कुकिंग, डांस ING डांसिंग। इसी को हमने नेगेटिव बनाना होगा तो एम नॉट, आर नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, एज पर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज़ होगा, आई है तो एम यूज़ होगा, और ही, शी, इट है तो क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा, ठीक है। और मेन वर्ब के साथ क्या यूज़ होगा, ING फॉर्म यूज़ होगी। फर्स्ट फॉर्म V1 है ये, और ये ING है हमारा, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब क्या बात कर रहा है, अब फिर से बात कर रहा है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, अब हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। देखो एम के साथ क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है। आर के साथ यू आ गया, और इज़ किसके साथ आ गया, ही, शी, इट के साथ, ठीक है। आर किसके साथ आ गया, यू, वी, दे के साथ। इन सब के साथ हमने, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब। अब इनमें से कोई मेन वर्ब आपने चूज़ कर लेना है, यस। फिर उसके बाद बोलता है नेगेटिव इंटरोगेटिव के साथ वही हमने क्या यूज़ करना है, यस नो आंसर। यस नो बोल रहा है, नो आई एम नॉट, एम आई एम नॉट, ठीक है। यू आर नॉट, ये नेगेटिव नो और यस में आंसर दे रहा है, ठीक है। ही, शी, इट, इज़, नो, ही, शी, इट इज़ नॉट, ठीक है। आर और नॉट, ठीक है। ये नेगेटिव में आंसर दे रहा है इसका, नॉट करके सब्जेक्ट के साथ, आर नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, इट इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, ही इज़ नॉट, यू आर नॉट, आई एम नॉट। इस तरह से ये क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है। आई के साथ एम यूज़ होगा, ठीक है। जो होगा आर, वो किसके साथ यूज़ होगा, यू, वी, दे के साथ क्या यूज़ होगा, आई यूज़ होगा, और ही, शीट के साथ क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा। ये चीज़ आप ध्यान से समझो, इसको आपने ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा हम प्ले करते हैं। प्ले यानी कि चूज़ द करेक्ट वर्ब एंड बिल्ड द सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको थोड़ा सा प्ले करना है, इसमें मैं आपको साथ बताता भी रहूँगा। उससे पहले आपने खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस, मेरे से बताने से पहले आपने उस चीज़ को क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ ईटिंग, ये खा रहा है, ठीक है। अब क्या है, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ के साथ आपने ये मान के चलना है, ये आपका क्या है, ही इज़ है, ही इज़ सिटिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वर्किंग, और बाकी का आप खुद देख लेंगे क्या क्या है। ING फॉर्म लगानी है, हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। सिमिलरली दे है, दे के साथ क्या है, दे आर डांसिंग, और हमने डांस को निकाल देंगे, अगर एज ए मेन वर्ब इसको निकाल देंगे, दे आर इनमें से स्टडिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, कुकिंग, आपने खुद से ING लगाना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। शी इज़ सिंगिंग, सिमिलरली सिंग, ड्रिंक, ईट, और ING यहाँ पे भी आपने क्या यूज़ करना है, ING फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। ही इज़ पेंटिंग, ही के साथ आपको पता है ये भी सिंगुलर है, ही के साथ क्या यूज़ होता है, इज़, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिखा हुआ है, ING फॉर्म यहाँ पे लगाई हुई है, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ, ये V1 है सारा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इन सब के साथ आपने क्या यूज़ करना है, ING आपने यूज़ करना है। ही इज़ पेंटिंग, ही इज़ डांसिंग, ही इज़ ड्रिंकिंग, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ राइटिंग, ही इज़ रीडिंग, ही इज़ कुकिंग, ही इज़ पेंटिंग, ठीक है। ही इज़ पेंटिंग, शी इज़ डांसिंग, और
यहाँ पे भी शी के साथ इज़ यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ हुआ है, सिंगुलर है, और यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म ये आपने यूज़ किया है। इधर से भी हमने क्या करना, क्राई क्राइंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग, स्लीप स्लीपिंग, ईट ईटिंग, डांस डांसिंग, वॉक वॉकिंग, कुक कुकिंग, पेंट पेंटिंग। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही आपने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, इज़। ठीक है, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है आपने। तो आपने क्या करना है, आपने आईएनजी फॉर्म सबके साथ यूज़ करनी है। आई के साथ जो एम यूज़ होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही शीट के साथ इज़ यूज़ होगा, और आपके यू वी दे के साथ आर यूज़ होगा। ये आपने समझना है। फिर से इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोल रहा है आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, और टू बी फिर बोल रहा है V1 प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, आपको सेंटेंस एंडिंग विद साउंड रहा है, रही है, रहे, कंटिन्यूटी में जो भी होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ आम आर यूज़ होता है। इज़ किसके साथ यूज़ होता है, ही शीट के साथ, एम आई के साथ यूज़ होगा, आर यू वी दे के साथ यूज़ होगा। ठीक है, आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होगी। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है इस टेंस में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होगा, और क्या यूज़ होगा, और आपका इज़ एम आर एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। कौन से सब्जेक्ट के साथ इज़ यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर यू वी दे के साथ यूज़ होगा। नेगेटिव में इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट यूज़ होगा। इंटरोगेटिव में इज़ एम आर बिफोर द सब्जेक्ट यूज़ होगा। और प्रैक्टिस आपने करनी है पर्टिकुलरली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। कैसे, सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और मेन वर्ब क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। कोई भी सेंटेंस या सेंटेंसेस बनाओगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, दोनों जो टेंसेस हैं आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट टेंस के लिए आप रेडी रहें। कल जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ें, उससे पहले आपने इन दोनों टेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनके रूल्स समझने हैं और प्रैक्टिस करनी है। जब आपको टेंसेस पूरे समझ आ जाएंगे तो आपको मैं अश्योर कर रहा हूँ, आपको 50% अंग्रेज़ी की जानकारी जो है वो हो जाएगी। चाहे वो आप स्पीकिंग की बात करें, चाहे वो आप ग्रामर की बात करें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगी। टेंसेस हमें कहाँ यूज़ होंगे, हमें नरेशन, जब हम नरेशन करेंगे तो टेंसेस का हर एक जो भी क्वेश्चन या जो भी ग्रामर में कुछ भी करते हैं तो वो इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हम एक चीज़ को छोड़ें तो दूसरी चीज़ करने की कोशिश करें, वैसा पॉसिबल नहीं है। आप आधी अधूरी नॉलेज लेंगे, पूरी नॉलेज आपके पास नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, दोनों टेंसेस समझ आए होंगे, सारे सेशन अच्छे से समझ आए होंगे। और सेशन अच्छे करने के लिए और बेहतर मैं और रिसर्च करके आपके पास आऊँ, तो उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और एनर्जी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ताकि आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अपने एकेडमिक एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से उसको अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।